वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। वेलकम ऑल, नमस्ते। मैंने कल आपसे बताया था कि अब हम एक नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आप अपने लाइफ की गोल्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करने से। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज डे 1 है एंड आई होप आप लोग रेडी होंगे इस न्यू जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन 21 डेज़ चैनल में, जिसे मैं डेली एक आपको टॉपिक पे बताऊंगी। उस टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप 21 डेज़ तक इस टॉपिक और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से जान लें। प्रैक्टिस से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो कि आप चाहते हो। एक गोल है या जो भी सपने हैं आपके वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब आपके एक्शंस मैच करेंगे, साथ ही साथ जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, तभी ये सारी चीज़ें काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम, 24 स्पिरिचुअल हीलर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर, योर लाइफ कोच। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन टॉपिक 1 पे बात करेंगे और टॉपिक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या कि जो चीज़ आपको चाहिए उसे आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा इस तरह से कि जैसे वो हो गई है। देखिए क्या होता है ना, हमारे माइंड में दिन भर में 60 to 70,000 ऑफ थॉट्स आते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस को हमें चेंज करना होता है। तो हम क्या कभी भी कहीं भी कुछ भी बिज़ी होते हैं या किसी काम में होते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, हमें खुद नहीं मालूम कि हम क्या क्या सोच लेते हैं। ऑफिस से रिलेटेड होता है, घर से रिलेटेड होता है, पास का होता है, पड़ोसी का होता है, नेबर का होता है। ना जाने हमारे दिमाग में किस किस तरह के कैसे कैसे थॉट्स आते हैं जो थोड़े नेगेटिव भी होते हैं, थोड़े पॉजिटिव भी होते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर विजुअलाइजेशन की, तो आपको क्या करना है, जब जब आप काम कर रहे हो, जब भी आप बिज़ी हो या जब आप खाली हो, आपको अपने टारगेट, अपनी गोल, अपने ड्रीम को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कैसे करेंगे? जैसे कि वो सचमुच में हो गया है। आप अगर सोच रहे हो जैसे कि आपको एक अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कौन सी ऑफिस में, स्पेसिफिक क्लियर रहना पड़ेगा। पहले तो आप क्लियर रहिए कि आपको चाहिए क्या। आप अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, यूनिवर्स को कंफ्यूज मत कीजिए कि आपको चाहिए क्या। आपको बहुत ही क्लियर रहना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ, जैसे कि एक आपको ड्रीम जॉब चाहिए। जॉब के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पता है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपको पता है कि इस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से किस पोस्ट की, किस सैलरी तक की जॉब आपको मिल सकती है। तो अब आपको विजुअलाइज करना है वो कंपनी का नाम, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ पे सब कुछ कैसा क्या है जो आप चाहते हो। वहाँ के लोग, वहाँ के कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस ऑफिस में आप जा रहे हो, आपने इंटरव्यू दिया है, आपको इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए हो, आपको लेटर भी मिल गया है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। आपको जो सैलरी आपने सोची थी अपॉइंटमेंट लेटर में, आप देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि वही सैलरी आपको मिली है जो आपने सोची थी। इस तरह के एक मूवी को आपको बनानी पड़ेगी और इसे आपको हर पल इस एक्शन, इस बिलीव के साथ रहना पड़ेगा कि ये सचमुच हो गया। दिल से ग्रैटिट्यूड करते हुए, यहाँ अपना लॉजिक मत लगाना कि ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये वो नहीं हो सकता है। तभी तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जाएंगे। पहले मैंने कल भी आपको बताया था, मैनिफेस्टेशन को काम करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग। आपका पॉजिटिव थिंक करना बहुत ज़रूरी है। एक्शंस के बिना कोई काम नहीं करेगा, तो एक्शंस बहुत ज़रूरी हैं कि आप अप्लाई करते रहिए, आप इंटरव्यूज़ देते रहिए, आप कॉल देते रहिए, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, आप जो चीज़ मांग रहे हो कि रियलिस्टिक होनी चाहिए, मतलब कुछ तो उसमें रियलिस्टिक हो कि भाई आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप ये तो नहीं सोच सकते कि आप कंपनी के CEO बन गए। तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, आप जिस हिसाब से सोच रहे हो उस हिसाब में भी थोड़ा बेटर आप सोच सकते हो। कोई ऐसी कंपनी जो आपको लगता है कि आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नहीं मिल सकती, तो ठीक है, उस कंपनी से रिलेटेड नहीं, लेकिन आप ही की फील्ड में आप उस कंपनी को, आप उस जॉब को आप विजुलाइज कर सकते हो और सोच सकते हो कि आपको वहाँ जॉब मिल गई। आपके कोलीग्स कैसे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको विजुलाइज करनी है और पूरी तरह से बिलीव कर लेना है कि हाँ, ये जॉब अब आपको लग गई। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको विजुलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को महसूस करोगे कि हाँ ऐसा हो गया है, तभी ये चीज़ काम करेगी। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉरगिवनेस। आप अगर किसी भी चीज़ को अपने दिल में लेके नेगेटिव थॉट्स के साथ रहते हो तो आपको पॉजिटिव होने में बहुत दिक्कतें आएगी और इनकेस आप पॉजिटिव सोच भी नहीं सकोगे।
इसलिए मैंने कहा था फॉरगिव अदर्स। जो भी नेगेटिव थॉट, जो भी नेगेटिव बात आपके दिल में आ रही है, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, ताकि आप पॉजिटिव सोच सकें और अपने गोल की तरफ बढ़ सकें। ये चीज़ मैंने आपसे कहा था। पॉजिटिव के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। लॉजिकल ज़्यादा मत सोचिएगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ होगा, मैं क्वालिफ़िकेशन ऐसा है और ऐसे लोगों को जॉब मिल सकती है, ये गोल है मेरा, ये पैकेज जो मैंने सोचा है ऐसे मिल सकती है। आपको अपने आप में बिलीव रहना चाहिए। जब तक आपको अपने आप पे बिलीव ना होगा तो आप कैसे ये मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। तो इसलिए आज जो मैंने आपको टेक्निक का टॉपिक दिया है वो है विजुअलाइजेशन। कंप्लीटली पूरे बिलीव के साथ विजुअलाइज कीजिए, आराम से ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से छोटी बात को विजुअलाइज कीजिए। किस तरह की कंपनी है, किस तरह का नाम है, किस तरह का पैकेज है, आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हो, वहाँ के कोलीग कैसे होंगे, क्या पैकेज है, वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपको थोड़ा इस तरह से अपने आप अपने विजुअलाइज पे, अपने सोच विचार के ऊपर आप थोड़ा काम करेंगे तो आपका ये प्रोसेस ज़रूर काम करेगा। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, दिन में 2-3 बार ट्राई कीजिए, पर हर पल ही नहीं कह रही हूँ, पर जब जब आपको टाइम मिले आप पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए निकल रहे हो, तो आप अप्लाई करने से पहले अपने आप को ये कहिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये जॉब मुझे मिल गई। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आगे बढ़े। ये तो था एक जॉब का एग्जांपल। अगर आप इसी तरह किसी भी फील्ड के लिए कर रहे हैं, कोई घर के लिए कर सकता है, कोई बिज़नेस के लिए कर सकता है, कोई ट्रैवल के लिए कर सकता है, स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए कर सकते हैं, अगर कोई कंपनी वाला है जिसे अपने बिज़नेस में सेल अच्छी चाहिए, जिसके रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे चाहिए, वो कर सकता है। पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप जो भी चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, धीरे धीरे उस चीज़ों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। आपको बहुत ज़रूरी है विजुअलाइजेशन और ईच एंड एवरी स्मॉल टू स्मॉल, बी स्पेसिफिक, बी क्लियर, मतलब टोटली आपको क्लियरली सोचना है, अच्छे से सोचना है और एक ही चीज़ पे काम करना है, तब ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको बहुत काम करेगी। आई होप आपको ये विजुअलाइजेशन टेक्निक समझ में आई होंगी और आप इसे आज प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा कि आपको किस तरह के वाइब्स आ रहे हैं। आपको फिर आदत होगी, प्रैक्टिस होगा तो समझ में आएगा। आप जब ये विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, ट्राई कीजिएगा कि आप बिल्कुल सीधा बैठे हों, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट हो, आपका स्ट्रेट, अपनी बॉडी जितनी कंफर्टेबल हो, रिलैक्स हो, थोड़ा सा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को रिलैक्स करके इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप कीजिए। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन पक्का पूरी होगी और जल्दी। और बेस्ट टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। इसी थॉट से उठिए, इसी थॉट से आप सोइए, आप देखोगे कि जल्दी ही आपकी इच्छा, आपका गोल, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। इसी तरह आगे भी हम और भी सारे टेक्निक्स को जानेंगे। टिल देन बाय। अगर आप मुझसे अपना टैरो कार्ड रीडिंग सेशन कराना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग रीडिंग कराना चाहते हो, काउंसलिंग चाहते हो या और भी डिटेलिंग चाहते हो, जो आप गोल को अचीव करना चाह रहे हो या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, किसी भी तरह का गाइडेंस चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच। मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल, ब्लेस मी टू।